वीडियो बनेगा ध्यान से। अरे यार तरवा टाइप ना कर लटका देना। अभी लूजी बात टाइप कर दे। अब तो फोन लगाओ। बबुआ में बबुआ सबे ऐसन बबुआ से उनके लाग उनके लाग करीले छठ बरतिया से उनके लाग स्वामी में स्वामी सबसे वो वहाँ से पहुँच करके तालाब के पास पहुँच के अर्घ दे और अर्घ दे करके देवी के पास आकर के बैठ पूरे भगवान को याद रखें। और सभी मैया की परिवार कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आप लोग विनती करें और आप सभी की दुआएं और विनती ये आप सभी से अनुरोध हो। आप सभी लोग बैठ करके भगवान का ध्यान दें और भगवान को याद करें। जिन लोगों का अर्घ जाती है वो लोग जा करके हाथ से अर्घ देवे और अर्घ दे करके अपने अपने बेटी के पास आकर बैठ जाए। जिन लोगों का भी अर्घ जाते हैं वो अर्घ दें और अपने अपने बेटी के पास आके बैठ जाए। अभी इस टाइप में बहुत सारी बेटी ऐसी नहीं है जो आप लोगों का छठ माता इंतजार कर रही है। ना जाए
होने का समय आप लोग अपने अपने देवी के पास बैठते सूर्य भगवान को आप लोग सभी लोग बैठे रहेंगे और सूर्य भगवान को याद करते रहेंगे। सूर्यास्त का समय छठ पूजा कमेटी आपको ऐलान करके बताएगी। अब तक भगवान को याद करते रहे और गीत गाते रहे। अर्घ रात्रि है, वो तालाब के पास जाकर के अर्घ दे और अर्घ दे करके बात करें सब लोग अंदर है। अगर आप लोगों को आस्था के प्रति कुछ भी स्नेह है, प्रेम है और भगवान के प्रति मन में श्रद्धा है तो सभी लोग अंदर आ जाए। जितने भी लोग बात करें सब लोग अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए प्लीज। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सब लोग बैठ जाए। जो जहाँ है वहीं पे बैठ जाए, जो जहाँ है वहीं पे बैठ जाए, जो जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे बैठ जाए। आशुतोष जी, उमेश जी बैठ जाइए, जो जहाँ पे है वहीं पे बैठ जाए। अंदर आइए और बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए, जो जहाँ है वहीं पे बैठ जाए। थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट के अंदर सूर्य भगवान का हम सभी लोग मन से सिमरन करेंगे और उसके बाद में आज के अर्घ का समापन करेंगे। जो जहाँ पे है वहीं पे बैठ जाए। बाबू आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनेंगे और माताएं और बहनें जितनी भी हैं जो अपनी लोकगीत है उसको थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे और अभी सूर्य भगवान का मंत्र सभी लोग उच्चारण करेंगे और छठी मैया का मंत्र उच्चारण करेंगे। पंडित जी लोग हमारे आए हुए हैं, वो बोलेंगे और सब लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य भगवान को 2-3 मिनट के लिए इतने कष्ट का और इतने भव्य तरीके से मनाने वाला ये त्योहार बिहार की है, तो सभी लोग आप लोग बैठ करके सूर्य भगवान को याद करेंगे मन में। सभी लोग बैठ जाए। बाबू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाद में करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग। बैठ जाओ, जितने भी बाहर अरे रात निकाल रुका ना, ये तक लगा था। पूजा के बारे में बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे सम्मानित सरपंच साहब आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब प्रेम जी, भूले जी, फूल जी, श्याम जी, सभी संतोष जी और मातृशक्ति के चरणों में वंदन। देखिए, सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, सामने दिखाई देता है। और मैं बिहार की धरती को नमन करता हूँ कि हिंदुस्तान का इंजन कोई है इस देश का, बिहार है। उसकी वजह से ये भारत बनता है। बिहार की श्रम शक्ति, बौद्धिक शक्ति नहीं होती तो भारत नहीं चलता। लेकिन आज सूर्य पूजा का दिन है और हम सब लोग हिंदू हैं। हमारे ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ के साथ धर्म को जोड़ा है। और सूर्य पूजा का मतलब क्या? ये बहुत बड़ी चाबी है। ये इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, कोई पंडित जी कहते हैं इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके सारी जन्मभूमि, इसके सितारे पूरे गर्दिश में है और इसका कोई भला नहीं हो सकता। लेकिन वो व्यक्ति केवल एक सूत्र पकड़ ले, केवल एक चीज, सुबह सूर्य को जब अर्घ देने का समय होता है, 1 लोटा सूर्य को जल दे दे तो सूर्य नारायण ये गारंटी देते हैं कि जो मुझे जल देगा
वो अगले 7 जन्म तक दरिद्र नहीं हो सकता, उसकी गरीबी को मैं दूर करूं। हमने दानवीर कर्ण का नाम सुना है। उसके द्वार पर कोई भी जाता था, वो रोज 1.25 मन सोना दान करता था। उसका प्रण था, सुबह कोई आ जाए मना नहीं करता। किसका पुजारी था? सूर्य का। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारी उस परंपरा का कि वो सूत्र आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम सब लोगों को पता तो है, जैसे आज छठ पूजा का दिन है, तो विशेष महत्व के तहत ये तय किया गया था हमारे ऋषियों ने कि आज ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ देना है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग, मुश्किल से कोई 2-4 लोग ही जानते हैं सूर्य को अर्घ देने का समय क्या है। आज पर्व को छोड़ करके आज विशेष दिन है, लेकिन प्रतिदिन रोज जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो कब देना चाहिए? कब देना चाहिए? बहुत कम देना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों का गुप्त रहस्य है। और अर्घ देने का मतलब क्या है? अर्घ देने का मतलब क्या भाई? जल देने का मतलब क्या है? ऐसे कोई हमारे यहाँ कोई भी परंपरा है हमारे देश के अंदर बिना कारण के कोई परंपरा नहीं बनी। हर पर्व के पीछे, हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण है, उसके कारण वो परंपरा बनी। तो सूर्य को अर्घ देने का कारण यह है कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने से पूर्व इस संसार के अंदर अंधकार रहता है। अंधकार रहता है कि नहीं रहता है? और जब सूर्य उदय होने का समय होता है तो इस संसार की जितनी अंधकार की शक्तियां हैं, जितनी राक्षसी शक्तियां हैं, जितनी बुरी शक्तियां हैं, वो सूर्य के रथ के पहियों को, सूर्य के घोड़े के पैरों को पकड़ के उसको रोकने का प्रयास करती है। क्या यदि उदय हो गया तो हम सबका नाश हो जाएगा। वो सारी शक्ति लगती है उसको रोकने में। तो भगवान सूर्य कहते हैं, मुझे उगने से पूर्व उस समय मेरे रथ को, मेरे घोड़ों को जल की आवश्यकता होती है। उस जल की एक एक बूंद से अंधकार की जितनी शक्तियां वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि उस समय में कोई आदमी घर में जब उठने वाला होता है तो उसको एकदम वो तरोताजा स्थिति में नहीं होता, उसकी अवस्था एकदम ऐसी होती है, नींद में उठता है, आलस होता है। उठने के बाद जब अपने रूटीन में लगता है तो सूर्य भगवान कहते हैं उस समय मैं कमजोर होता हूँ। उस समय जो मेरे मार्ग में जल देता है, मेरी गारंटी है अगले 7 जन्म तक मैं उसको गरीब नहीं रहने दूंगा। और हम लोग हिंदू लोग उनका करते हैं, सूर्य जब उदय होता है उगने के बाद देते हैं कि सूर्य भगवान दिखना चाहिए। नहीं, सूर्य को अर्घ देने का विधान है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। कोई व्यक्ति सवेरे 3 से लेकर 4 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में यदि कुछ 1 लोटा जल दे दे और केवल 3 महीने 90 दिन देकर देख ले, उसकी गरीबी दूर नहीं हो जाएगा। आप मुझे आकर पकड़ लेना, यही पीछे रहता है, ये गारंटी है उसकी गरीबी दूर होती है। लेकिन उठना पड़ेगा, उसमें ब्रह्म मुहूर्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूजा के बीच में नहीं आना चाहता था। जितने भी लोग घाट के अंदर तालाब में प्रवेश कर चुके हैं वो सभी लोग अर्घ दे करके जल्दी बाहर निकले। जितने भी पर्वतीय लोग तालाब के अंदर जो अर्घ देने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग अर्घ दे करके बाहर निकले। मन से, रथ से, वचन से सूर्य भगवान को नमन करें और नमन करते हुए अर्घ दें। अर्घ देते समय सूर्य भगवान का ध्यान करें। सूर्य भगवान का पूजा है तो सूर्य भगवान को ध्यान करें। अर्घ देते समय सूर्य भगवान का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अर्घ दे करके बाहर निकले। बहुत छोटा सा तालाब है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। प्रेम से बोलिए छठी मैया की, प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अर्घ के बाहर निकले। तिवारी जी व्यवस्थापक हमारे अंदर है, तिवारी जी थोड़ा सबको बोलेंगे जल्दी से अर्घ करके बाहर निकले। जल्दी जल्दी अर्घ के बाहर निकले। आप लोग प्रेम पूर्वक अर्घ करके बाहर निकले। एक लोटा कोई भी दे तिवारी जी को, कोई भी आप लगानी दे सोवे
केरवा के पात पर उगल सूरज माला झाके झुमके ए करेलू छठ बरतिया से झाके झूम हम तो से